हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निफिनो। दोस्तों, मैक्सिमम बैंक उनके सेविंग्स अकाउंट पे आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो बैंक आपको नॉन मेंटेनेंस चार्जेस लगा सकता है। और नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के वजह से कभी कभी आपके अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में भी चला जाता है। तो क्या बैंक आपके अकाउंट बैलेंस को नेगेटिव में ले जा सकता है? और अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है तो कैसे उसको सॉल्व करना होगा, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर बैंक अकाउंट में आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। कितना मेंटेन करना होगा वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके अकाउंट वेरिएंट, आपके लोकेशन, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो बैंक आपको नॉन मेंटेनेंस चार्जेस लगा सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के वजह से आपके अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में चला जाते हैं। तो इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। मेरे पास एयू बैंक का एक रॉयल अकाउंट था जिसमें 1 लाख बैलेंस मेंटेन करना होता है। पर जून 2022 के बाद मैंने उस अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं किया था। उस अकाउंट में मेरा लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास का कुछ बैलेंस था। पहले तो एयू बैंक ने मुझे नोटिफिकेशन भेजा कि आपके अकाउंट पे जो रिक्वायर्ड बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो रहा, तो हम आपके अकाउंट पे चार्जेस लगा देंगे अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो उसके बाद भी मैंने मेंटेन नहीं किया और एयू बैंक ने मेरे अकाउंट से जो 1000 रुपीज़ के आसपास का जो बैलेंस था उसको डेबिट कर लिया नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के वजह से। और उसके बाद मेरा अकाउंट बैलेंस जीरो हो गया। इतने तक तो ठीक था, इतने तक सारे रूल के हिसाब से ही हुआ था। पर इसके बाद भी एयू बैंक ने मेरे अकाउंट से नॉन मेंटेनेंस चार्जेस डेबिट करते रहे। मतलब आज के डेट में मेरे अकाउंट में लगभग -8400 रुपीज का बैलेंस है। तो क्या बैंक आपके अकाउंट से डेबिट करके चार्जेस, नॉन मेंटेनेंस चार्जेस डेबिट करके नेगेटिव में बैलेंस ले जा सकते हैं? आरबीआई का एक गाइडलाइन है, 2024 के नवंबर में ये गाइडलाइन लागू हुआ था कि कोई भी बैंक आपको नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के वजह से आपके जो अकाउंट बैलेंस होगा उसको नेगेटिव में नहीं ले जा सकता। बैंक नॉन मेंटेनेंस चार्जेस आपके अकाउंट से तब तक डेबिट कर सकता है जब तक आपके अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस होगा। तो ये रूल को दिखा के मैंने एयू बैंक को ईमेल किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरे अकाउंट पे जो नेगेटिव बैलेंस है उसको आप हटा दीजिए और मैं इस अकाउंट को मेंटेन करूंगा या फिर इसको क्लोज कर दूंगा। तो उनका रिप्लाई आता है कि ये जो चार्जेस है वो वैलिड है और इस चार्जेस को हम वेव ऑफ नहीं करेंगे, आपको ये चार्जेस पे करना होगा। उसके बाद मैंने सोचा कि और कुछ नहीं कर सकते, मुझे आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन करना ही होगा। मार्च 16 को रात को मैंने आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन में मैंने कंप्लेन डाल दिया एयू बैंक के खिलाफ। और मार्च 17 को मुझे एयू बैंक से ईमेल आता है, उनका कॉल भी आता है कि आपके जो अकाउंट बैलेंस है उसको हम नेगेटिव से पॉजिटिव कर देंगे, मतलब जीरो कर देंगे, और अगर आप चाहो तो इस अकाउंट को आप क्लोज भी कर सकते हो। तो अगर आपको भी कोई भी बैंक से ऐसा प्रॉब्लम होता है, अगर आपके कोई भी बैंक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के वजह से, तो उसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। पहले तो आपको आपके बैंक को ईमेल करके रिक्वेस्ट करना होगा कि आपके अकाउंट पे जो नेगेटिव बैलेंस है उसको वो लोग हटा दें। अगर वो लोग नहीं हटाते हैं तो आप आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो। कैसे कंप्लेन करना है उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, वहां से मिल जाएगा। टीएफ कम्युनिटी पे मेरा एक थ्रेड है, वहां से आपको पूरा जानकारी इसका मिल जाएगा। और ये जो रूल है ये आज से नहीं है, 2024 से ये रूल है। पर सब लोगों को इस रूल के बारे में पता नहीं होता और उसका ही फायदा लेते हैं ये बैंक। तो जानकार बनिए, बैंक से सतर्क रहिए। तो दोस्तों, बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।